प्रणाम असुर माता। विप्रचित, जाओ, देव सेना को मुक्त कराओ। वो तो केशी की बंदी है और केशी की शक्तियों से तो आप भी भली भांति परिचित हैं असुर माता। देवी, देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें देवी। कहिए, कैसे स्मरण किया? देवशिल्पी, मैं शिव परिवार के लिए एक भवन का निर्माण करवाना चाहती हूँ। अपने संपूर्ण परिवार के लिए घर बनवाना चाहती हूँ। क्या शिव शक्ति का घर? हाँ, परंतु केवल शिव शक्ति का नहीं, हमारे संपूर्ण परिवार का। कैलाश में शीघ्र ही पुत्र वधू आने को है। उसका भी तो स्वप्न होगा कि उसके ससुराल में एक सुंदर सा घर हो। क्षमा करें देवी, किंतु ये समस्त कैलाश ही तो आपका घर है। उचित कहा आपने, परंतु अब कैलाश में 4 भीतों से बने अपने घर की इच्छा जागृत हुई है और ये शक्ति का उपहार होगा शिव के लिए। कृपया मेरे स्वप्न को साकार करने का कार्य आरंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। माता पार्वती, माता पार्वती, माता पार्वती। आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? स्वयं को जगत जननी कहती है ना, तो इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी विवेक नहीं कि अपने निर्णय सोच समझ कर ले सके। आपके चयन का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ सके। मेरी इस दुर्दशा का कारण केवल आप है माता। संपूर्ण संसार आपको कल्याणेश्वरी कहता है ना माता। अपने नाम को बड़ी सुंदरता से सार्थक किया है आपने माता। देखिए, देखिए, अद्भुत कल्याण किया है आपने मेरा। इंद्रदेव, होंगे आप स्वर्ग के राजा, किंतु ये संसार की स्वामिनी है। अपनी मर्यादा में रहकर बात कीजिए। अब तुम मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाओगे कार्तिकेय? दो बड़ों के मध्य बालक नहीं बोलते। क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? देवराज, भूलिए मत, आप देव सेनापति के सामने खड़े हैं। यदि मेरी माता पर शब्दों से प्रहार किया तो मैं नहीं, मेरे अस्त्र बोलेंगे। तुम तो अस्त्र उठा लोगे कार्तिकेय, किंतु मेरा क्या? मैं तो अस्त्रहीन भी तुम्हारी माता के कारण हुआ हूं।
पहेलियां मत बुझाइए, जो समस्या है स्पष्ट कीजिए। मैं वचन देता हूं कि उसका समाधान मैं खुद खोजूंगा। ये प्रश्न भी अपनी माता से पूछो कार्तिक। आपके क्रोध का कारण मैं जानती हूँ इंद्रदेव। ये लीजिए। मैं दारुका से आपका वज्र ले आई थी। इंद्रदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी इस अवस्था का कारण भी आप है माता। क्यों आई हो यहां? क्षमा मांगने। कदाचित मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। मुझे तो भान ही नहीं था, अन्यथा मैं ऐसा अन्याय कभी ना होने देती। एक संतान को खोने का दुख समझती हूं मैं। अपने खोखले शब्द लेकर निकल जाओ मेरे इंद्रलोक से। सोच लीजिए देवराज, मेरे साथ साथ आपकी पुत्री के पुनः लौटने का मार्ग भी चला जाएगा। तात्पर्य? मैं आपकी पुत्री के लौटने का मार्ग बता सकती हूँ। किंतु वरदान के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। बताइए, क्या क्या देने के लिए सज्ज हैं आप? आप जो कहेंगे मैं सब करने को सज्ज। उसे लौटाने वाले की हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। बस मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। उचित है, किंतु समय आने पर अपने वचन से विमुख मत होइएगा। ये देवराजेंद्र का वचन, ये देवराजेंद्र का वचन। शीघ्र ही तुम स्वयं मुझे अपना स्वर्ग सौंपोगे देवराज। विप्रचित, विप्रचित! प्रणाम असुर माता।
विप्रचित, जाओ, देवसेना को मुक्त कराओ। वो तो केशी की बंदी है और केशी की शक्तियों से तो आप भी भली भांति परिचित हैं असुर माता। केशी की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है। तुम केवल देवसेना के समक्ष एक छोटा सा द्वंद्व करना, केशी हार जाएगा और तुम्हें देवसेना सौंप देगा। देवसेना को लेकर उसके पिता देवराज इंद्र के पास जाना और फिर देवराज इंद्र से उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु मांगना। वचनबद्ध इंद्र को तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी होगी। क्या मांगू मैं? केशी, केशी, छोड़ दो देवसेना को। तो देवसेना को बचाने नहीं, अपने प्राण खोने आए हो तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? असुर माता ने तो कहा था कि तुम मेरे हाथों हार जाओगे। द्वंद्व सत्य होना चाहिए, ना कि स्वांग। तभी तो तू एक प्रबल योद्धा बनेगा। आओ देवसेना,